हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो कार्ड रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो और मैं फिर एक नई रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा होगा, क्या चीज़ें आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए आने वाली हैं एंड आपको किस चीज़ में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ओके, सो इसके बाद आपके सामने दो कार्ड्स आएंगे या फिर दो पिक्चर्स आएंगे जो आप चूज कर सकते हो। जो आप अगर पहली तस्वीर चुनते हो तो दैट विल बी फॉर ग्रुप 1 एंड अगर आप दूसरी तस्वीर चुनते हो तो दैट विल बी फॉर ग्रुप 2। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, अगर आप लोगों ने पहली वाली तस्वीर चुनी थी तो ये आप लोगों की रीडिंग है। सो लेट्स सी अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा होगा, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए इस महीने में एंड कहाँ आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। Okay, we have got Devil, Three of Cups, one for career. We have got the Star, Six of Swords. Great. One more card, Your Universe. Knight of Cups. All right. Interesting से cards है हमारे पास. Bottom of the deck we have Ten of Cups. Okay. सबसे पहले we have got Devil. उसके बाद हमारे पास आया है Three of Cups and then we have got the Star और फिर हमारे पास आया है Six of Swords एंड देन हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स। ऑल राइट, आपकी जो अक्टूबर मंथ की जो एनर्जी है स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ, इस एनर्जी में समवेयर एक चीज़ बहुत क्लियर है कि आप कहीं ना कहीं लाइफ के बड़े डिसीजंस अब आप फाइनली लेना शुरू करोगे। आपका ऐसा हो चुका है कि बस अब बहुत इंतज़ार कर लिया एंड नाउ वी नॉट रियली वांट टू वेट फॉर एनीथिंग। हम अब बस अपना जो भी हम चाहते हैं लाइफ में हम वो करेंगे। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि समबडी माइट जस्ट ट्राई टू कंट्रोल यू ओवर दिस थिंग्स, यू नो। या तो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या तो आपके कोई दोस्त हो सकते हैं। एक सिंपल ट्रिक इस चीज़ के लिए ऐसी है ना ग्रुप 1 कि आप किसी को ये बताओ ही मत कि आप काम क्या करने वाले हो। सी अनटिल एंड अनलेस एक, बिकॉज हम ऑब्वियसली यहाँ पर देखने वाले हर एक इंसान की उम्र 18 से ऊपर होगी तो ऑब्वियसली हमारा दिमाग उस चीज़ में तो बिल्कुल सही चलेगा कि हमें पता है क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई एक ऐसा काम है जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है वो तो ही वो काम आप अपने घर वालों से डिस्कस कीजिए, वरना आप वो काम खुद ब खुद उसका श्री गणेश कर लीजिए। किसी के लिए रुकने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज नाउ इट इज़ द टाइम टू एक्चुअली डू दोज थिंग्स, यू नो। एट द सेम टाइम बहुत समय से ग्रुप 1 आप लोगों को ना पूजा पाठ करने से रोका जा रहा था, यू नो। आपके आसपास एक ऐसी एनर्जीज प्रेजेंट लग रही है मुझे जो आपको पूजा पाठ करने में नहीं मिल रहा था या आपका कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाता था चीज़ें करना, मंदिर जाना मिस आउट हो जाता था या फिर आप कहीं पर जिस चीज़ में आप मानते हो करना आपका मिस आउट हो रहा था वो सारी चीज़ें। लेकिन अभी फाइनली एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आप बिल्कुल भी किसी की सुनोगे नहीं एंड नाउ यू हैव लाइक डिसाइडेड कि दैट्स इट। अभी मंडे से हम सारी चीज़ों में चेंजेस लेकर आएंगे एंड विल मेक श्योर कि अब हमें किसी चीज़ में किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, किसी इंसान की ज़रूरत ना पड़े। आपको जिस पर्टिकुलर एनर्जी ने बांधा था ना इतने समय से, अब वो एनर्जी फाइनली आपके आसपास से निकल जाएगी। एक सिंपल सोल्यूशन है ना इस चीज़ के लिए मैं देती हूँ। अगर आप लोगों ने लाइक एवरी मंथ हमें ना हमारे घर को सेज स्टिक से क्लीन करना ज़रूरी होता है ताकि हमारे घर की जो नेगेटिव एनर्जीज है ना वो हमसे कह रही हूँ मतलब हमारे घर से दूर चली जाए एंड घर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज हो। बहुत सारे लोग इसे बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं लेकिन कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं करते कभी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी ग्रुप 1 कि महीने में एक बार ही क्यों ना सही, बट आप अपने घर में सेज स्टिक यूज़ ज़रूर करें। उसे बर्न करके आप घर को पूरी तरीके से यू नो क्लींस कर सकते हो एंड दैट विल रियली बी हेल्पफुल, यू नो। एट द सेम टाइम आपके घर में कोई मेहमान आता है एंड देन उनके जाने के बाद भी आप अपना घर क्लीन कर सकते हो उसी सेज स्टिक से। एट द सेम टाइम आप जब बाहर से घर पर लौट कर आते हो उस समय में आप ये चीज़ कर सकते हो, अपने ऊपर भी उतार सकते हो, यू नो, सेज स्टिक से। तो ये करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी एनर्जीज बहुत प्रीशियस है।
हमें लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करनी है। कौन ना इंसान लाइक कौन से एनर्जीज में आता है, वी नेवर नो अबाउट इट, ओके। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग ये सब चीज़ें समझते हो। एट द सेम टाइम आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हुए मुझे दिख रहे हैं ग्रुप 1 इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर आपकी जो स्पेसिफिकली यहाँ पर जो मुझे ज़ोडिएक साइंस दिख रही है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कुछ मुझे यहाँ पर एरीज है, कुछ यहाँ लियो भी हो सकते हैं, सन मून राइजिंग कोई भी साइन हो सकती है आपकी, या फिर आप लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस हो सकते हो। ये आपके अगर साइंस है तो ये कंफर्मेशन है आपके लिए बेसिकली कि आपके लाइफ में, आपकी लव लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, यू नो, एज इन जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके लव लाइफ को लेकर, इट्स मोर लाइक जैसे कहते हैं ना, somebody entering your life, the right person entering your life at the right time, ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। एंड बाय राइट पर्सन व्हाट आई मीन इज़ योर हस्बैंड और योर वाइफ इज़ एंटरिंग योर लाइफ फॉर श्योर। अगर आपकी ये उम्र है शादी वाली तो डेफिनेटली दैट पर्टिकुलर पर्सन इज एंटरिंग योर लाइफ। एंड जिनका अभी यू नो उम्र नहीं है, those are like hardly 20 or something, the life partner that you actually wish to have is about to enter your life। वो चीज़ बहुत क्लियर हो रही है यहाँ पर किसी के लिए कुछ सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, या तो आपका बर्थडे हो सकता है, या तो आपकी एनिवर्सरी हो सकती है, तो वो काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट हो गया। एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप अपना कुछ सेलिब्रेट करने इस स्टेट के बाहर जाए या फिर आप इस कंट्री के बाहर जा सकते हो, ओके। एंड एक और अगर मुझे स्पेसिफिक चीज़ मैं आपसे कहूँ तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज है व्हेन इट कम्स टू लव, यू नो, देयर इज अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशंस, अचीवमेंट्स, एंड यू आर जस्ट सो हैप्पी दैट यू फाइनली फाउंड द राइट पर्सन। वो वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत क्लियर दिख रही है आप लोगों के लिए। एट द सेम टाइम एक जैसे कहते हैं ना, इन चीज़ों को भी प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ज़रूरी है ग्रुप 1। आप अगर यू नो, क्योंकि आसपास नज़र बहुत लगाते हैं लोग, तो जितना हो सके उतना सोशल मीडिया अवॉइड करना इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके। एट द सेम टाइम यू ऑल्सो गॉट द स्टार। मैंने करियर मतलब मैंने ऐसे सोचा था कि एक कार्ड में आपके हर एक उस पर्टिकुलर जैसे कहते हैं ना 4 पार्ट्स ऑफ लाइफ, तो उसमें से मैं एक कार्ड वैसे निकालूँ तो करियर वाइज मुझे हमें यहाँ पे मिला है द स्टार, विच इज़ लाइक अगेन द मोस्ट पॉजिटिव एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड फॉर द करियर। यहाँ पर आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। एंड वो चेंजेस ऐसे पता है कैसे, पॉजिटिव चेंजेस। एंड पॉजिटिव विल बी अ वेरी लाइक स्मॉल वर्ड फॉर दिस। पॉजिटिव से भी ज़्यादा मैं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में जो आपने कभी सोचे नहीं थे। यू नो दैट यू ऑलवेज वांटेड अ गुड लाइफ व्हेन इट कम्स टू योर करियर, यू ऑलवेज वांटेड समथिंग गुड टू हैपन इन योर करियर, एंड फाइनली वो चीज़ हो रही है। फाइनली आपको वैसा एक पर्टिकुलर वो चीज़ मिल रही है आपके लाइफ में करियर वाइज अक्टूबर के महीने में। जैसे कि अगर आपको, मुझे ये चीज़ लग रही थी आप लोगों की कि बहुत मतलब ऐसे हड़बड़ाहट में आपने कोई अपनी नौकरी छोड़ी है, या फिर कोई ऐसे सिचुएशन में ना जहाँ पर आप परेशान हो गए थे, इरिटेट हो गए थे अपनी नौकरी से और वो आपने छोड़ दी थी, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रही है कि उसके कारण अभी ये समय आपको दिया जाएगा टू रेस्ट, टू क्लियर योर थॉट्स एंड टू थिंक अबाउट इट कि आपको लाइफ में एक्जैक्टली करना क्या है। एंड देन यू आर अबाउट टू फाइंड द राइट जॉब फॉर योर सेल्फ। बहुत सारे लोगों का ड्रीम जॉब, इसके इंटरव्यूज अभी लाइनअप में है, तो वो चीज़ें क्लियर होते हुए मुझे दिख रही है, आपका सिलेक्शन मुझे होते हुए दिख रहा है। यू समझो ग्रुप 1, आपको ऑफर लेटर आपके हाथ में आने वाला है, एंड दैट इज़ लाइक वेरी सून एंड इटसेल्फ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ये चीज़ बहुत क्लियर है। एंड जिनका बिजनेस वाला जो मतलब जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ होगी, बट जस्ट मेक श्योर कि ना आप बहुत सारे चेंजेस लाने के बजाय बिजनेस में आप अपना एक रूटीन फॉलो कीजिए, ठीक है। सर्टनली जैसे कि हम क्या करते हैं कि हमारा कोई चीज़ वर्क नहीं कर रहा तो हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोंट मेक इट टू फ्रीक्वेंट, यू नो। आप 6 महीने इसका इंतजार कीजिए कि 6 महीने में ये चीज़ कितनी चली है, उसके बाद उसके अंदर चेंजेस लाने की कोशिश कीजिए। इट इज़ नॉट रियली इंपॉर्टेंट कि 2 हफ्ते में आपने कोई चीज़ पर्टिकुलरली चेंज कर दी। तो मेक श्योर कि आपका उसमें ध्यान है अच्छे से कि कैसे कस्टमर्स आ रहे हैं, कैसे आप मार्केटिंग कर रहे हो, कैसे सारी चीज़ें आपकी इसमें चल रही है, क्योंकि ये वाला जो महीना है ना, ये आपको मार्केटिंग में बहुत हेल्प करेगा, कस्टमर्स तक रीच आउट होने में बहुत आपकी मदद होगी, एंड आपको बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा कस्टमर्स के थ्रू। तो इस मंथ में आप जितना हो सके उतना अपने आप को वल्नरेबल बनाइए, या फिर अपने आप को एकदम ट्रांसपेरेंट रखिए, जैसे कह सकते हैं हम कि आप अपने जो भी आपका बिजनेस है, बी वेरी ब्लंट अबाउट इट, बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि दिस इज हाउ आई एम, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू वर्क। आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी एरोगेंट, लेकिन हाँ, अपने बिजनेस को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट रहिए। इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर दिखा देना कि सामने वाला मतलब कुछ खरीदे बगैर जाए ही ना आपके पास से, ओके। एंड जस्ट मेंटेन दैट डिग्निटी, उतना उस लेवल का कॉन्फिडेंस मेंटेन करो, और बाकी फिर सारी चीज़ आपके लिए बिल्कुल सॉर्टेड है। एट द सेम टाइम ग्रुप 1, यू गाइज आर अबाउट टू ट्रैवल फॉर वर्क ऑल्सो, वो चीज़ भी मुझे दिख रही है। एक तो बहुत सारे लोग यहाँ पर है ना, उनके लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है,
ठीक है। जैसे अब ये 2024 जो मतलब साल था, जिसका टोटल 8 है, अगेन इन्फिनिटी कह लो या फिर कर्मा वाला साल कह लो या फिर शनि का साल कह लो, ये जो साल था ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत लोगों का कहीं ये कहना है, या फिर मैंने खुद भी ये चीज़ बोली होगी कि ये डिले होने वाला साल है या समथिंग लाइक दैट। अगर मैंने इस साल की शुरुआत में ये बोला होगा, आई डोंट रियली रिमेंबर, बट शायद अगर मैंने बोला था तो वो डिले से ज़्यादा मैंने उस चीज़ में इस साल में बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ की हैं। जस्ट लाइक यू गाइज, इवन आई कीप ऑन लर्निंग अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, ओके। ऐसा कुछ भी नहीं कि मेरा तुरंत ही ऊपर भगवान से सेटिंग है तो मुझे सभी चीज़ें पहले पता चलती है, नहीं। थ्रू कार्ड्स ऑफ कोर्स आई नो अ लॉट, बट मैं बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट करती रहती हूँ ना साथ में, कि आज ऐसा क्यों हुआ है, ये सिचुएशन में क्या एक्ट करना चाहिए। तो हर एक चीज़ में जब मैंने चीज़ें सोचने की कोशिश की, आई रियलाइज कि वॉट एवर टाइम was given to us by delaying that particular work was to make sure that हम उस चीज़ के बारे में और समझें, हम उस चीज़ के बारे में और जानकारी निकालें, एंड इट वॉज नेवर इन द इंटेंशन कि वो हमको परेशान करने के लिए वो समय दिया गया था, यू नो, कि जैसे तुम्हारा काम अभी नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा समय खराब है। बट एक्चुअली वो समय खराब था ही नहीं, वो समय ऐसा था जो हमें और भी बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा था। अगर किसी के पास इस समय नौकरी नहीं थी तो वो इसलिए समय आपको दिया गया था ताकि आप अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से वक्त बिताएं, सो दैट आगे जाके जब आपको नौकरी में बिल्कुल भी किसी के लिए वक्त नहीं मिलेगा तो वो वहाँ पर वो सारी चीज़ें कवर अप हो जाए, यू नो। इट वॉज द टाइम गिवन टू यू गाइज टू अगेन इम्प्रूव योर फैमिली रिलेशनशिप्स, टू क्लियर योर कर्मा, टू लिसन टू योर एंसेस्टर्स, टू क्लियर दोज एंसेस्ट्रल पैटर्न्स इन योर लाइफ। आपको हर एक चीज़ करने के लिए सही समय दिया गया है, तो वो वैसा वाला टाइम था। फिर क्योंकि इस समय मतलब ये जो पर्टिकुलर टाइम था, इसमें बहुत सारे क्लाइंट्स का यही था कि मैम ये साल ऐसा है, कब खत्म होगा, ये होगा वो होगा। बट टू बी ऑनेस्ट, क्या हम 365 दिन इस चीज़ के पीछे वेस्ट कर सकते हैं कि साल कब खत्म होगा उसके बाद ही हम काम शुरू करेंगे? वी कांट डू इट, राइट। तो जितना भी समय आपको दिया जा रहा है ना, अगर काम डिले हो रहा है, लेट इट बी। एक चीज़ कभी भी याद रखना कि ऐसा कभी वक्त आपके ऊपर आएगा नहीं कि आपको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, यू नो। भगवान उस चीज़ में हमेशा आपका हाथ पकड़ेंगे ही, आपको साथ देंगे ही, कि आपको कहीं पे भी ऐसी मुसीबत ना आ पाए कि आप कंप्लीटली जीना ही छोड़ दो। आप समझ रहे हो? तो वो वाली सिचुएशन तो कभी नहीं आएगी, लेकिन जस्ट मेक श्योर कि ये जो टाइम आपको दिया जा रहा है ना, इट इज़ अगेन टू इंटरप्रेट, इट इज़ अगेन टू असेस और एनालाइज योर पर्टिकुलर सिचुएशन, कि आपको क्या लाइफ में करना ज़रूरी है, एंड आप अपने आप को फिगर आउट कर लो ग्रुप 1। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एट द सेम टाइम आई फाइंड वेरी यंग एनर्जी इन यू। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस फील करने वाले अक्टूबर के महीने से एक नई शुरुआत आपको महसूस होगी, एंड यू विल बी लाइक, बिकॉज अगेन अक्टूबर का जो महीना है नंबर 10, द नंबर ऑफ कंप्लीशन, तो वो चीज़ ऐसा है कि आपके लाइफ में कंप्लीट हो रही है बहुत सारी चीज़ें, आपके कार्मिक पैटर्न्स कंप्लीट हो रहे हैं, आपके लाइफ की कुछ चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, देन यू विल नॉट लुक बैक अगेन उन चीज़ों को लेकर। तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े चेंजेस आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। नाउ लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स कि आपको और क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं थ्रू यूनिवर्स। वी हैव गॉट द हैंग्ड मैन, ओके। हैंग्ड मैन के साथ और कोई कार्ड है यहाँ पे? थैंक यू सो मच बाय द वे, आपने फ्यूचर स्पाउस वाला वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, तो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। 8 ऑफ कप्स, अगेन ग्रुप 1 कमिंग इन अ वेरी मच्योर एनर्जी। अब आपको पता है कि आपको किस चीज़ की वैल्यू करनी है। अब आप ना, आपकी एनर्जी पता है कैसे हो रही है अब, कि अब आपको पता है कि कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ नहीं है, और जो आपको नहीं पसंद है ना, आप उनको बस अपने लाइफ से कट ऑफ करते चलोगे। जस्टिस, ऑब्वियसली इट्स टाइम फॉर जस्टिस ग्रुप 1। अक्टूबर का महीना बहुत एक्साइटिंग है। द हाई प्रिस्टेस, इट्स मोर लाइक आपकी लाइफ कंप्लीटली सॉर्ट हो जाना, एंड वी हैव ऑल्सो गॉट 9 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन अक्टूबर के महीने में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की खरीदी हो सकती है, मे बी बिकॉज अगेन नवंबर में दिवाली है और नवंबर के 1 को ही दिवाली है, तो मे बी वो उस चीज़ को लेकर हो सकता है। बट अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, लेट्स सी एक एक करके। ओके, सो ये वाली एनर्जी जो कंप्लीटली मुझे दिख रही है कि बिकॉज वी हैव ऑल्सो गॉट 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने अभी जस्ट आपको कहा, एक कंप्लीशन आपके लाइफ का होता हुआ दिख रहा है, एक चैप्टर कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, आप कंप्लीटली ड्रेन्ड हो चीज़ों को लेकर, एंड देन यू नो इट्स जस्ट एंड ऑफ चैप्टर एंड नाउ देयर इज अ न्यू बिगिनिंग हैपनिंग। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, वेरी क्लियरली यू आर इनटू अ मैच्योर एनर्जी, जहाँ पर आपको पता है कि अब मेरे लाइफ में कौन ज़रूरी है और कौन नहीं। आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करना फाइनली सीख चुके हो ग्रुप 1, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइज, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइज, क्योंकि बहुत समय से आपको ये लेसन मिलना था, आप लोगों ने नहीं समझा था। बहुत सारे लोगों ने तो चलो डर के मारे सरेंडर कर भी दिया था, लेकिन कुछ लोगों का ये बाकी था, तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एट द सेम टाइम आप पर्टिकुलर किसी मैनिफेस्टेशन के लिए रुके हो, एंड यू आर लाइक
कॉन्स्टेंटली आस्किंग यूनिवर्स की यूनिवर्स और कितना समय और कब होगा कोई डेट बता दो, कुछ ये बता दो. बट द होल पॉइंट इज कि डिवाइन टाइमिंग इज अगेन ऑन वर्क. आपके हिसाब से कोई चीज़ जो है वो 1 साल बाद पूरी होने वाली हो, यू नेवर नो, यूनिवर्स आपसे खुश होकर वो चीज़ 6 महीने पहले ही पूरी कर दे. लेकिन यहाँ पर शर्त ऐसी है कि आपको बार बार पूछना नहीं है, आपको उसे यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है. एंड देन यू जस्ट हैव टू सिट एंड रियलाइज दैट योर हार्ड वर्क इज़ रियली इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर काम में. तो आपके जो भी मैनिफेस्टेशन है उसको लिखो, उसको मैनिफेस्ट करो, उसको रोज़ बोलो, उसको रोज़ अफर्म करो, एंड एट द सेम टाइम उसके ऊपर काम करना शुरू करो. ग्रुप 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट कंसिस्टेंटली, आपका दिसंबर तक ये काम बनते हुए मुझे दिख रहा है. Whatever your wish is, okay? At the same time, because we have got justice, मैंने कहा ना पिछले 8-9 महीने में बहुत सारे लोगों के असली चेहरे आप लोगों ने देखे हैं, बहुत सारे लोगों की सच्चाई आपके सामने आई है कि दुनिया ऐसी नहीं वैसी है, दुनिया कितनी बुरी है, ये सारी चीज़ आपको पता चली है. बट उसमें भी आपने कहीं ना कहीं अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी. इसके रिवॉर्ड्स आपको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उनको उनकी सज़ा भी मिलेगी और वो आपके सामने ही मिलेगी. तो दिस इज़ अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल चेंज इन यू. आपने फाइनली सीख लिया है कि कहाँ क्या ज़रूरी है क्या नहीं. तो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट. ओके, नाउ लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स. अक्टूबर के महीने में और क्या चीज़ें आप लोगों के लाइफ में आ रही है. ओके, हमारे पास डायरेक्टली 3 कार्ड्स आ गए हैं. लुक एट द बिगर पिक्चर. कंक्लूजन्स आर विद इन रीच. एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज. आई टोल्ड यू गाइज, मैंने आपको क्या कहा, एक तो आपकी नई शुरुआत हो रही है. फाइनली आप वो सारे डिसीजन से आगे बढ़ रहे हो. एंड ये जो एक पर्टिकुलर एनर्जी थी ना जिसने आपको पकड़ कर रखा था, जो आपको कुछ करने नहीं दे रही थी, फाइनली दैट एनर्जी इज गोइंग टू गो अवे एंड कंक्लूजन आर इन रीच. कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आपके जो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन थे, जो चीज़ों के ऊपर आपको कंक्लूजन नहीं मिल रहा था, वो सब कुछ अब आपके सामने आएगा अपने आप. एंड आई एम रियली ग्लैड कि आप पेशेंट रहे उतने समय एंड आपने कहीं पर भी उथल पुथल नहीं किया, आपने कहीं पर भी मेस नहीं किया, कोई भी चीज़ में आप इतना अपना केओटिक बिहेवियर नहीं रखा, आपने सारी चीज़ें सॉर्ट की. तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था आपके लिए. एंड बिकॉज यू हैव मेंटेन्ड योर सेल्फ सो फार, यूनिवर्स इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू. ये चीज़ तो बहुत वेरी श्योर अबाउट इट. एंड ये कहीं ना कहीं आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं कि यू हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर. दिस इज फुल मून इन सैजिटेरियस. यू हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर. कोई बहुत बड़ी चीज़ है जो आप नहीं देख पा रहे हो, आप सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस कर रहे हो. कभी भी एक चीज़ याद रखना ग्रुप 1 की, कोई भी चीज़ अच्छी होने से पहले भगवान हमारे ज़िंदगी से कुछ गलत चीज़ों को हटा देते हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ों को हटा देते हैं. तो वो उसमें हमें कहीं ना कहीं रोना आता है, उसमें हमें कहीं ना कहीं बुरा लगता है. हमें ऐसा लगता है कि अरे भगवान ने मेरे से ही छीन लिया या वो चीज़ हो गई. बट इट इज़ नॉट रियली छीन लिया. इट इज़ मोर ऑफ आपके ज़िंदगी में जगह बनाई है टू गिव यू समथिंग रियली न्यू. तो अपना रूटीन शुरू कर दीजिए फ्रॉम मंडे एंड दैट्स इट. उतना ही आपको करना है. अच्छा, एक और चीज़ ग्रुप 1, मैं चाहती हूँ कि आप लोग है ना हर दिन अफर्मेशंस ज़रूर बोलें. आप पूरे अक्टूबर के महीने ना अफर्मेशंस बोल के देखिए. अराउंड नवंबर आपको अपने चेंजेस खुद ब खुद दिखना शुरू हो जाएंगे. एंड यू विल यू डोंट इवन हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स फॉर इट. अपने आप आपको सारे अफर्मेशंस आपको बोलने, आप अपने अफर्मेशंस डिसाइड कीजिए. या फिर अगर आपको नहीं पता है कोई कि मैं क्या बोलूँ या क्या नहीं, आपकी सिचुएशन के ऊपर आप अफर्मेशंस बना सकते हो. ठीक है, जैसे कि किसी कोई कॉन्फिडेंट नहीं है अपने लाइफ में, तो आप अपने आप को मिरर में देख के ये चीज़ बोल सकते हो कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई वर्क एंड आई नो एवरीथिंग. एंड जैसे अगर किसी को हेयर केयर का नहीं हो पा रहा है, किसी के हेल्थ के इश्यूज़ है, तो आई एम वेरी हेल्दी. अगर किसी के पैसों के इश्यूज़ है, तो आई एम वेरी वेल्दी. आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ मनी, मनी स्टेज विथ मी, मनी कम्स टू मी, मनी फ्लोज टू मी एंड मनी स्टेज विथ मी. ये सारे अफर्मेशंस आप आईने में देखकर जितना ज़्यादा क्लियर, कॉन्फिडेंट, क्रिस्प आवाज़ में बोलोगे, उतने जल्दी आपके ख्वाब पूरे होना शुरू हो जाएंगे. सिंपल एज दैट. नाउ लेट्स सी फेरीज की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. ओके, वी हैव गॉट divination. Embrace your powers of divination, which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with a crystal clear clarity. आई टोल्ड यू, आपके लाइफ में क्लैरिटी तो बहुत अच्छी तरीके से आ रही है. यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप अपने जो अभी जैसे आपको पता है कि क्या करने से आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस आते हैं, क्या सोचने से आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस आते हैं, तो उन सब चीज़ों को हटा दो. उन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो. ओके, जर्नी. It's time to prepare for a journey. It may be impromptu or planned. Either way, make sure you are ready when the time comes. Pick your passport now. So obviously again, कोई ना कोई जर्नी आपकी होते हुए मुझे दिख रही है.
आप कुछ कहीं घूमने जा रहे हो, या फिर ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है जो सर्टेनली आपकी लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं। एट द सेम टाइम मुझे ना एक एनर्जी ऐसे देखिए ग्रुप 1 आप लोग के लिए कि अक्टूबर के महीने में ना देयर इज समथिंग दैट यू अबाउट टू बाय। इट मे बी समथिंग वेरी लग्जूरियस, या कोई नई गाड़ी है, नया घर है, या नया कुछ तो है आप खरीद रहे हो, या फिर आपकी शादी की तैयारी है तो उसमें गहने खरीद रहे हो, समथिंग लाइक दैट। बट देयर इज समथिंग अगेन अबाउट डायमंड और अबाउट गोल्ड और अबाउट समथिंग वेरी हैवी मेटल, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। तो अब आप देखिए आप क्या खरीद रहे हो। Okay, we have got moon energy. Surrender to the natural ebb and flow of life. If you're feeling confused, this fairy comes to calm emotions and reassure you that peace of mind is possible. Again, nothing to worry. आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो आपको कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है, आप बहुत ज़्यादा क्योटिक सिचुएशंस में हो आसपास की चीज़ों की वजह से, बट नथिंग टू वरी, चीज़ें हमेशा सॉर्ट होती है और आपके लिए भी ज़रूर होगी। ना लेट्स सी ओरेकल कार्ड्स आपको क्या कहना चाहते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको मदद की ज़रूरत है ग्रुप 1 एंड आपको पता है कि आपको मदद की ज़रूरत है, एंजल्स को, आपके एंसेस्टर्स को ज़रूर आप मदद के लिए पुकार सकते हो और वो आपको कभी मना नहीं करेंगे। इनफैक्ट मे बी यू डोंट इवन नो दिस, लेकिन वो अपने प्लान के साथ ऑलरेडी रेडी भी हो सकते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, वॉट एवर यू गाइज आर अबाउट टू डू इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। बिना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए कोई भी काम हमें नहीं करना है, भले वक्त लग जाए लेकिन सारी चीज़ों को ध्यान देके करिए। इफ़ यू बिलीव, अगेन आपके बिलीफ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है ग्रुप 1, विच मीन्स अगेन यूनिवर्स आपको ये चीज़ कहना चाहता है कि आप अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को खत्म कीजिए एंड जस्ट मेक श्योर दैट यू थिंक रियली राइट अबाउट योर सेल्फ, और अच्छे से सोचो और हाईली सोचो अपने बारे में, जिससे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल सही मिल पाएँ। ओके, एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर यू गाइज ग्रुप 1 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। आपका अक्टूबर का महीना बहुत खूबसूरत जाए, यही मेरी इच्छा है एंड आई रियली विश गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, आप वीडियोज़ पे जितना व्यूज़, लाइक्स एंड कमेंट्स देते हो, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर इट। सो टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल रीडिंग यू कैन कमेंट 1111 एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर लव्ड वंस, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हो। आपकी स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा आपको। Okay, so thank you so much group 1. See you in the next video. Till then please take care of yourself and your families. Bye bye. Hi guys, अगर आप लोगों ने दूसरी तस्वीर चुनी थी तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा होगा एंड क्या चीज़ है आप लोगों को अपने आप को सेफ रखना है किन चीज़ों से। ओके, यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स, गाइडेंस फॉर योर लव लाइफ, फॉर योर पर्सनल ग्रोथ, फॉर योर करियर एंड फाइनेंस एंड एवरीथिंग। लेट्स जस्ट सी इट। We have got the World, Page of Swords, the Magician, Two of Wands, one last card, your universe, Four of Cups. All right, इंटरेस्टिंग और खूबसूरत है आपका अगस्त कह रही हो, सॉरी अक्टूबर का महीना बेहद खूबसूरत है। आई डोंट नो मेरे मुंह में अगस्त क्यों आया। आप में से किसी का बर्थडे था अगस्त के महीने में या समथिंग लाइक दैट। एनीवेज, अगर था तो ऑब्वियसली आप लोगों ने सेलिब्रेट किया होगा, बट पता नहीं क्यों अगस्त क्यों मेरी इसमें आया। देयर मस्ट बी समथिंग। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, सो सबसे पहले तो वी गॉट द वर्ल्ड, फिर हमारे पास आया पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर वी गॉट 2 of Wands एंड देन 4 of Cups। अब यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे आप लोगों को लेकर दिख रही है ना ग्रुप 2 अक्टूबर के महीने के लिए, इट्स वेरी लाइक फुलफिलिंग ईच एंड एवरी विश ऑफ योर्स। लाइक बहुत क्लियर कट ये एनर्जी यहाँ पर है कि आपकी हर एक विश पूरी हो रही है एंड यू आर नॉट रियली वरी। आई एम सो सॉरी, अंधेरा सा हो गया था यहाँ पे। एंड यू आर नॉट रियली वरिंग अबाउट एनीथिंग, बट आप बहुत मज़े की ज़िंदगी जीते हुए मुझे दिख रहे हो फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि आप अपने मन को शांत रखें, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि आप अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें, क्योंकि अभी आपका काम हर चीज़ में बनना शुरू हो जाएगा। लाइक आपका बिजनेस हो, आपका जॉब हो, आपके एग्जाम्स हो, आप जो भी कर रहे हो लाइफ में, हर वो चीज़ बनना शुरू हो जाएगा वेरी क्लियरली। सारी चीज़ें बिल्कुल एक एक करके बनना, मतलब जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ की टेंशन नहीं होना, तो अब हर वो चीज़ आपके काम लाइक आपके लिए वर्क करना शुरू कर रहे हैं। बिकॉज द वर्ल्ड कहीं ना कहीं अक्टूबर के महीने में देयर ढेर सारा ट्रैवल, देयर ढेर सारी खुशियाँ, सभी चीज़ें आपके फेवर में वर्कआउट करना, बहुत समय से आपने जो चीज़ें मैनिफेस्ट करी थी एक एक करके वो पूरी होना, ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें दिखा रहा है। द वर्ल्ड इज इट्स लाइक
जब हम कहते हैं ना एक किसी को कि हम प्यार में किसी को पूरी दुनिया ही दे देते हैं, तो वो वैसी वाली चीज़ यहाँ पर आपके साथ होते हुए मुझे दिख रही है कि आपको यूनिवर्स अपने प्यार में सब कुछ दे रहे हैं एंड यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर इट। ऑब्वियसली आपने मेहनत की है इस चीज़ के लिए, बट अपना ग्रैटिट्यूड दिखाना ना भूले। एवरी सिंगल डे आई रियली वांट यू गाइस टू शो ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स, एंड सारी चीज़ें जो है ना आपके फेवर में वर्कआउट करना शुरू कर रही है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। वेरी क्लियर एनर्जी अबाउट दिस थिंग। एट द सेम टाइम वी हैव गॉट पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये ऐसी एनर्जी आपकी दर्शाता है कि आप लोग कहीं ना कहीं बहुत एक कहते हैं ना कि अब बहुत एक्साइटेड हो सभी चीज़ें करने के लिए, बहुत लाइक प्लान हो नहीं हो आपके पास जरूर, लाइक इट डजंट रियली मैटर टू यू गाइस। आप बस ऐसे हो कि हाँ मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आ जाए मैं ले लूँगा, मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। लेकिन अगेन रिलैक्स, यू हैव टू रिलैक्स एट सर्टन पॉइंट। आपको ये चीज़ सोचनी है कि क्या ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सही होगी, लॉन्ग टर्म में सही होगी या नहीं होगी। तो बहुत सारे डिसीजंस लेने के बाद आपको कहीं ना कहीं कोई भी काम शुरू करना है, ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। एट द सेम टाइम यू गाइज, अगर आप को पॉसिबल होता है तो नवरात्रि के समय अगर आप कोई पूजा पाठ करा सकते हो तो वो बहुत अच्छा होगा। आप पूजा पाठ खुद भी करिए, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आप किसी के थ्रू अगर आप अपने घर में पूजा करा सकते हो या फिर आप कहीं जाकर किसी के साथ पूजा करा सकते हो तो ये बहुत अच्छा होगा। एंड क्योंकि आपके आसपास है ना, द होल पॉइंट ओवर लाइक सेइंग दिस थिंग टू यू गाइज इज कि आपके आसपास चीज़ें ऑलरेडी सही हो रही है, तो मैं चाहती हूँ कि आपको भगवान का हर चीज़ में आशीर्वाद मिले। आप समझ रहे हो कि आप कहीं पर भी कोई रुकावट आए ही ना, क्योंकि अभी आपके काम सारे बनने लगेंगे, तो कहीं पे मैं चाहती हूँ कि कहीं पे भी कोई रुकावट ही ना आए, सारी चीज़ें आपकी वैसे ही चले जैसे आप चाहते हो। एट द सेम टाइम यू हैव गॉट मैजिशियन की एनर्जी एंड लाइक इट्स मोर लाइक ये मैजिशियन की एनर्जी मुझे आपके लव लाइफ को लेकर दिख रही थी। आपके लव लाइफ में कहीं ना कहीं आप अपनी मर्जी के मालिक बनते हुए मुझे दिख रहे हो। यू आर लाइक स्पेसिफिकली नाउ डिसाइडिंग कि अब मुझे लाइफ में सिर्फ वही करना है जो मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ, मैं किसी और की नहीं सुनने वाली। बहुत समय से किसी ने आपको मैनिपुलेट करने की बहुत कोशिश की कि आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए, आप मुझे छोड़कर मत जाइए, आप ये मत कीजिए, आप वो मत कीजिए, लेकिन आपने फाइनली डिसाइड किया है कि नाउ माई प्रायोरिटी विल बी माई सेल्फ। मैं किसी और के बारे में नहीं सोचूंगा। हाँ मैं सारी चीज़ें करूँगा सबके लिए, लेकिन मैं सबको अपने से दूर रखूँगा। सो नाउ इट इज़ अगेन अ टाइम फॉर सेल्फ ग्रोथ, एंड ये बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी है आप लोग के लिए कि आपकी फाइनली सेल्फ ग्रोथ मुझे होते हुए दिख रही है। एंड आप कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस भी करते हुए दिख रहे हो। ग्रुप 2 मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसे कि यू नो आपकी फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस करना, सारी चीज़ों को समझ कर लेना कि ये चीज़ें क्यों हुई। आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये बारे समय में ना अपनी लव लाइफ को लेकर, स्पेसिफिकली अपनी लव लाइफ को लेकर आप चीज़ों में बैलेंस लेके आने की कोशिश कर रहे हो। जिनका रिश्ता यू नो बिखर गया था या टूट गया था जिसे हम कहते हैं, तो वो रिश्ता कहने की दोबारा जुड़ते हुए मुझे दिख रहा है। एंड समथिंग मैजिक दैट इज हैपनिंग इन योर पर्टिकुलर रिलेशनशिप। अगर आप शादीशुदा है तो और भी अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ आते हुए मुझे दिख रही है। एट द सेम टाइम आप अपने करियर में कहीं ना कहीं कोई पार्टनरशिप चाहते हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप उसमें कोई पार्टनरशिप चाहते हो। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आप किसी फ्रेंड का इंतजार कर रहे हो कि आपका कोई दोस्त आपको कुछ सजेस्ट करने वाला है, यू नो अबाउट जॉब और समथिंग लगे, तो आपको आपके किसी दोस्त से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, बी इट रिलेटेड टू योर बिजनेस, बी इट रिलेटेड टू योर एग्जाम्स, बी इट रिलेटेड टू योर जॉब, समथिंग लाइक दैट। आपको किसी ना किसी चीज़ में ऐसी खुशखबरी मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम यूनिवर्स का एक स्पेसिफिक मैसेज अगर आपके लिए मैं देखूँ ना फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, इट इज लाइक अभी आपको सोचना नहीं है, जो भी आपके मैनिफेस्टेशन है ना, राइट इट डाउन एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। यू कांट सिंपली सिट एंड डिसाइड कि हाँ मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। डे ड्रीमिंग और विजुअलाइजिंग में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। ऑल यू नीड टू डू इज एवरी सिंगल मॉर्निंग वेक अप अर्ली, 5 मिनट का मेडिटेशन, उसके बाद 10 मिनट का विजुअलाइजेशन एंड देन गेट बैक टू द वर्क कंप्लीटली। अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना जरूरी है। आपको इस महीने में मुझे हेल्थ के इश्यूज तो नहीं आते हुए दिख रहे कोई भी, बहुत बेसिक माइनर किसी को जुकाम हो सकता है, किसी को कोई बेसिक सर दर्द हो सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई मेजर इश्यूज नहीं आएंगे। अक्टूबर का महीना इज गोइंग टू बी वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू गाइज। एट द सेम टाइम जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, मुझे आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, या फिर आप लोग कहीं सेटल हो रहे हो। अक्टूबर के महीने में आप अपने पर्टिकुलर सिटी, स्टेट या कंट्री को छोड़ के किसी और जगह जा रहे हो और वहाँ पर आप सेटल होते हुए मुझे दिख रहे हो, या तो यहाँ पर किसी की शादी हो चुकी है, अभी होने वाली है आफ्टर नवंबर, तो वो पॉसिबिलिटी है कि आप लोग उस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। एंड देन बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जो हमें ये बताता है कि समवेयर बहुत सारी लग्जरीज आपके लाइफ में एंटर होना, बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें आपके लाइफ में एंटर होना, आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे होना। नाउ यू विल एक्चुअली फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो ओवरऑल अगर हम वैसे देखें तो अक्टूबर का महीना आपके लिए बेहद खूबसूरत सा महीना है। आप लाइफ में जो भी चीज़ें चाहते हो हर वो चीज़ पूरी करोगे एंड आप किसी और के नहीं सुनने वाले हो। यू लाइक यू आर कंप्लीटली गोइंग टू बी अपने मर्जी का मालिक, एंड आप हर वो चीज़ करोगे जो आपको बचपन में कह लो रोकी गई थी करने से, या फिर ऐसी कोई चीज़ें जो आपको कभी करने दिया ही नहीं किसी ने, यू नो रेस्ट्रिक्शंस हो, आपका फ्रीडम छीना गया हो, सारी चीज़ें, आप सभी चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो। फाइनली यू आर अबाउट टू लिव द लाइफ दैट यू हैव ऑलवेज वांटेड।
तो वो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन उस पर अगेन यूनिवर्स की एक छोटी सी शर्त है कि कोई किसी भी चीज़ के बारे में डे ड्रीमिंग नहीं करनी है। अगर आपको विजुअलाइज करना है आप विजुअलाइज कीजिए, लेकिन एक पर्टिकुलर पैटर्न जरूर फॉलो करना ग्रुप 2 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। जैसे मैंने सितंबर में कहा था 30 डेज वाला, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने किया, लेकिन अगर आप लोगों ने किया है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं किया तो प्लीज़ आप अक्टूबर के महीने में एटलीस्ट शुरू कीजिए। 1 अक्टूबर से लेकर एंड ऑफ द अक्टूबर आप ये चीज़ें करना कि आपने पर्टिकुलर चैलेंज ले लिया, ऐसे समझ लो, ठीक है। पहली तारीख से लेकर आखिरी तारीख तक आप हर एक दिन अफर्मेशंस बोल रहे हो, आप हर एक दिन अपनी जर्नल कर रहे हो, आप एवरी सिंगल डे फॉर द होल मंथ ऑफ अक्टूबर आप विजुअलाइज कर रहे हो चीज़ों को, आपके ड्रीम्स पूरी होते हुए देख रहे हो, ठीक है। विजुअलाइजिंग एज एन वॉट कि आप अपने मेडिटेशन होने के बाद अपने आप को प्रॉपरली एक थॉट के ऊपर ध्यान लगाने के बाद, यूनिवर्स से कनेक्ट करने के बाद 10 मिनट आप बैठकर ये विजुअलाइज करो, अपनी आंखें बंद करके अपने आप को वो जिंदगी जीते हुए देख रहे हो, ठीक है। दिस इज हाउ यू विजुअलाइज, एंड आप वो विजुअलाइज कर रहे हो। एंड जिसके एक्चुअली मुझे ये भी चीज़ बोली थी कि ग्रुप 2 आप लोगों की ऐसी है कि बहुत सारी हीलिंग की ज़रूरत है आप लोगों को, ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है, क्योंकि इतनी सारी प्यारी प्यारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ रही है। एंड देन अगर आप अनहील्ड वर्जन लेके जाओगे तो दोबारा से अगेन यू विल अट्रैक्ट प्रॉब्लम्स ओनली, लेकिन उस चीज़ के लिए भी सोल्यूशन हमारे पास है। अगर आप कोई बेसिक चीज़ करना चाहते हो ना अपने घर में, तो फॉर द नेक्स्ट 30 डेज या 31 डेज आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हो कि आप एक जगह पे बैठ के you just have to close your eyes and visualize that there is a white light from the moon coming towards you, ठीक है। उस पर्टिकुलर जगह पर आप बैठे हो, या फिर अपने आसपास एक सर्कल इमेजिन करो, उस सर्कल के बीच में आप बैठे हो एंड वहाँ पर एक मून की वाइट वाली लाइट आपके ऊपर गिर रही है एंड यू आर जस्ट सो रिलैक्स्ड उस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। वो मून की जो लाइट है वो आपकी सारी नेगेटिविटी अब्जॉर्ब कर रही है, आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ अच्छी और पॉजिटिव एनर्जीज बरसा रही है, या फिर आपके ऊपर वो ब्लेसिंग्स वैसे आ रही है। आप इस चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हो एंड इफ़ यू डू दिस फॉर द नेक्स्ट 30 डेज, आई थिंक आपको फिर कोई भी नेगेटिव एनर्जी रोक ही नहीं सकती ग्रुप 2। बस इतना ट्राई कीजिए। इसलिए मैं आपको कोई स्पेसिफिकली जिसे कहते हैं ना बहुत ही एक्सपेंसिव मेथड्स या एक्सपेंसिव रिचुअल्स नहीं दे रही हूँ करने के लिए। ये बहुत बेसिक चीज़ है। अगर आप अपने आसपास एक ऐसा कवच बनाकर उस चीज़ को विजुअलाइज करते हो, आंखें बंद करके आपको ये इमेजिन करना है कि आपके पास आसपास एक सर्कल बन चुका है एंड आप उस सर्कल के बीच में बैठे हो, मून की जो लाइट है वो कंप्लीटली आपके ऊपर ही गिर रही है, दैट व्हाइट लाइट इज अब्सॉर्बिंग ऑल द नेगेटिव एनर्जीज एंड इट इज गिविंग बैक ओनली पॉजिटिव एंड गुड एनर्जीज टुवर्ड्स यू एंड हैप्पी एनर्जीज टुवर्ड्स यू। अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, उसके बाद अगर आप जर्नल करते हो या फिर आप कोई भी एक पर्टिकुलर मेथड कंटिन्यू फॉलो करते हो, फिर वो स्क्रिप्टिंग हो, 369 मेथड हो, जो भी हो, तो वो मेथड आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा एंड यू विल एक्चुअली गेट वॉट एवर इट इज डेस्टीन फॉर यू, और डिले नहीं होगा फिर किसी चीज़ में। ओके, सो लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स आपको यूनिवर्स ने आपके लिए और क्या लिखा है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। बहुत अच्छी एनर्जीज है व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ, करियर, लव लाइफ एंड पर्सनल ग्रोथ, तो आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ से कुछ और मैसेजेस हम देखते हैं। द सन, ऑब्वियसली दिस मंथ अगेन यू विल बी सक्सेसफुल, हर एक चीज़ में, बिकॉज इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं ग्रुप 2 आपके लिए। वी हैव गॉट द वर्ल्ड हियर, वी हैव गॉट द सन हियर, वी हैव गॉट द मैजिशियन, और मतलब इट्स लाइक आपके सारे ट्रॉमास हील होना, आपको जो चाहिए हर वो चीज़ मिल जाना, आपका इनर चाइल्ड हील होना, हर एक चीज़ एक साथ है एंड दिस इज सच अ नाइस एनर्जी। व्हाट आई फील फॉर यू गाइज इज कि this month you will be actually really happy. All you need to do is, जो मैंने आपको बोला ना, बस उस चीज़ को फॉलो कीजिए, अदरवाइज तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हुए मुझे दिख रहे हो एंड देयर इज नथिंग दैट इज गोइंग टू स्टॉप यू, लाइक नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। आपने अपनी वर्थ समझ ली है, आपने अपने लाइफ का एक फाउंडेशन ऑलरेडी बना रखा है, अब उसके ऊपर आप अपनी बिल्डिंग तैयार करो। ये चीज़ बहुत क्लियर है यहाँ पे फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड बिकॉज वी हैव गॉट द सन, द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड। अगेन आपके करियर में आपकी ग्रोथ, आपके पर्सनल लाइफ में आपकी ग्रोथ, आपके लव लाइफ में आपकी ग्रोथ एंड आपकी हेल्थ में अच्छी ग्रोथ, हर एक चीज़ में पॉजिटिव न्यूज़ हमको दे रहा है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो ये तो महीना बहुत बहुत खूबसूरत होगा आप लोगों के लिए and you will be the happiest, okay, trust me. We have got 4 of Wands. फैमिली वाइज भी कहीं ना कहीं ये महीना बहुत हेल्पफुल होगा। आप कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचोगे कि नाउ फाइनली इट्स टाइम फॉर मी टू एक्चुअली सेटल डाउन एंड बी विद द फैमिली और समथिंग लाइक दैट। आप ये चीज़ सोचोगे, या फिर आप अपने परिवार के पास दोबारा लौट रहे हो, आप कहीं बाहर रहते हो एंड आप अपने फैमिली के पास दोबारा लौट रहे हो। ये एक एनर्जी मुझे आपके लिए कहीं ना कहीं दिख रही है एंड लेट्स सी। Seven of Swords, okay,
काफ़ी एक ऐसी एनर्जी कहते हैं ना, डिफीट वाली एनर्जी आपकी महसूस हो रही है कि फाइनली मतलब एक ऐसा हुआ था, वक्त ऐसा आया था आपके ऊपर कि अब आपको लगा था कि आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, बट अगेन यूनिवर्स चेंज्ड एवरीथिंग, सब कुछ फ्लिप हो गया या फिर अभी फ्लिप हो रहा है आपके सामने एंड आपको रियलाइज़ नहीं होगा तुरंत, इतने जल्दी तो नहीं होगा, बट वेरी सून यू विल रियलाइज कि आपकी सारी चीज़ें फ्लिप हो चुकी है, सारी नेगेटिव चीज़ें फ्लिप हो चुकी है एंड यू आर लाइक सिंपली एंजॉइंग वट एवर यू हैव ऑलवेज लाइक्ड इन लाइफ। तो वो चीज़ मुझे कहना कि आप लोगों के आते हुए दिख रही है एंड एट द सेम टाइम नो मैटर वॉट, एक बहुत ही प्रॉपर आपकी इंट्यूशन होना, इंट्यूटिवली आप हर एक चीज़ सोचोगे, हर एक डिसीजन बहुत सोच समझ कर लोगे एंड कहीं पर भी आप दोबारा से, जैसे कहते हैं ना कि बहुत समय ऐसा हुआ है कि आपके कुछ डिसीजंस ऐसे निकले हैं जो आप जिसने आपको मुंह के बल गिराया हो, बट अभी वैसा नहीं होगा। थिंग्स आर वेरी पॉजिटिव फॉर यू एंड थिंग्स आर चेंजिंग अ लॉट, बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो रही है। आपको बस मेडिटेशन अपना कंपलसरी करना ज़रूरी है। यू जस्ट मेक श्योर कि आपके मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन ही आपका अगले पूरे अक्टूबर के महीने चल रहा है ना, आपको अगर एक बार उस चीज़ की आदत लग गई ना तो आप दिसंबर तक कंटिन्यू कर सकते हो। ट्रस्ट मी, 3 months ऑफ दिस डूइंग दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज की मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन एंड जर्नलिंग, ये चीज़ लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकती है, कंप्लीटली, एंड आई एम नॉट इवन लाइंग। मैंने जब ही टैरो रीडिंग स्पेसिफिकली शुरू किया था पिछले साल, तो उसके पहले कहीं ना कहीं ये मेरी कंप्लीट, जैसे कहते हैं ना कि इस चीज़ को मैंने हमेशा प्रैक्टिस किया हुआ है। दिस इज़ द रीज़न आई एम आस्किंग यू गाइज टू डू इट, क्योंकि तभी मेरे लाइफ के बहुत सारे दरवाजे खुले हैं, तभी मुझे बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई है कि क्या लाइफ में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसी की मदद करना, क्या चीज़ें, जो भी एक्सरसाइज, जो भी चीज़ें हैं ना लाइफ में, तभी मुझे उसी एक्सरसाइज के बाद पता चली, यानी ये बहुत एक्चुअली हेल्प करता है हमें। तो आपको ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। नाउ लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एक ऐसी एनर्जी ग्रुप 2 आप लोगों की दिख रही है मुझे, जहाँ पर आप बहुत ही क्लियर हो अपने आप को लेकर कि मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए एंड मुझे कहाँ अपने जैसे कहते हैं ना कि मुझे लाइफ में एग्जैक्टली चाहिए क्या है, उसको मैं कैसे पा सकता हूँ। ये चीज़ आप कहीं ना कहीं बहुत पकड़ कर रखे हैं आपने ये चीज़ को, एंड यू आर जस्ट वेरी श्योर अबाउट इट कि मुझे लाइफ में और कोई चेंजेस नहीं चाहिए, मैं पर्टिकुलरली इसी चीज़ में खुश हूँ एंड मुझे और कोई चीज़ रोक नहीं सकते। तो बहुत एक वैसी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी आपकी, बहुत फ्योर्स एनर्जी, जहाँ पर अपने फेमिनाइन एनर्जीज़ के साथ ही आप लोगों को बिल्कुल अपनी जगह दिखा रहे हो कि दिस इज़ वेयर यू हैव टू बी एंड यू कांट क्रॉस द बाउंड्री, वो वाली एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं आपकी बहुत दिख रही है। एट द सेम टाइम यू हैव गॉट मैजिशियन अगेन, तो नाउ तो मतलब इट इज़ इवन मोर क्लियर कि जो आपको चाहिए, जैसा आपको चाहिए, हर वो चीज़ आप कर ही रहे हो, कहीं पर भी आप अपने आप को रोकोगे नहीं एंड नोबडी एल्स इज ऑल्सो गोइंग टू स्टॉप यू, नो मैटर वॉट, यू नो, नोबडी एल्स विल स्टॉप यू। आप अपने मर्जी के मालिक हो फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, तो अपनी कहानी खुद ब खुद अच्छे से लिखिए, कहीं पर भी रुकना मत, बस काम करते रहना नो मैटर वॉट, एंड कहीं पर भी यू नो जहाँ पर आपको लगे रुकावट है, वहाँ पर आप बैठकर भगवान से बात कर लेना, वो आपको सीधे सीधे सारे जवाब दे देंगे। अपने आप को इस कदर करीब रखो ना भगवान के कि आपको जब भी मुसीबत आए तो मुसीबत आने से पहले या फिर कोई चैलेंज आने से पहले ना उसका सोल्यूशन आपके हाथ में हो। आप समझ रहे हो इस चीज़ को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट द सेम टाइम अ लॉट ऑफ नंबर 8 एनर्जी, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेट ऑफ बर्थ 8/16, 8/17/26 हो सकती है, या फिर बहुत सारे लोगों की डेट ऑफ बर्थ 7/16/25 हो सकती है, बहुत सारे लोगों की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर 1/10/19/28 हो सकती है, या फिर 3/12/21/30 हो सकती है। ये मुझे कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिख रही है, या तो आप लोगों की जो ज़ोडिएक साइंस है वो कहीं ना कहीं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकती है, या फिर वर्गो, कैप्रिकॉन, या फिर आप लोग सैजिटेरियस भी हो सकते हो। देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ दैट, ओके। एंड अगर हम देखें कुछ और मैसेजेस आप लोगों के लिए, बाय द वे बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है इस चीज़ को लेकर कि आपको अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है। ओके, स्किल्स इंप्रूव आप कैसे करोगे, आपको पता है कि आप कहाँ पर लैक कर रहे हो एंड कहाँ पर नहीं, बिकॉज अगेन वी आर ऑल अडल्ट्स एंड वी नो कि हम कहाँ पर लैक करते हैं, कहाँ पर नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजबूरन कंफर्ट जोन बना देते हैं उस चीज़ को, लेकिन आपको वो नहीं करना है। ग्रुप 2, वंस यू कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन, अपने आप को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में डाल के, यू नो 1-2 साल अनकंफर्टेबल रह के जब आप अपनी सारी ज़िंदगी कंफर्टेबली जियोगे ना, तो वो आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत नज़ारा होगा एंड यू विल रियली बी सरप्राइज विद दैट, ओके। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो बिकॉज वी हैव ऑल्सो गॉट 8 ऑफ पेंटिकल्स, मेक श्योर कि आप सारी चीज़ों में अपने स्किल्स को चेंज कर रहे हो। नाउ लेट्स सी फेरीज के कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, फेरीज आपसे क्या कहना चाहती है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए। ओवरऑल आपने समझ लिया इस चीज़ को कि आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है एंड देयर इज नथिंग टू वरी। लॉस्ट एंड फाउंड,
What was once lost is about to be found. Thanks to the lost and found fairy, sometimes we can help us find things we never even realized we were lost. तो कुछ ऐसी चीज़ है जो आपने खोई है, शायद आपने कुछ अपना खोया है, आपने अपना एज इन आपने खुद को खोया था कभी, तो उसके वजह से कहीं ना कहीं वो चीज़ अब आप अपने आप को दोबारा पाओगे. Then we have got flourish. Obviously, group 2, you guys are about to flourish in the month of October. The Lotus Flower Fairy tells you to learn from experience and shed your inner light on any unclear areas of your life or those of others. तो इट इज़ वेरी एविडेंट कि कुछ ऐसे चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं जहाँ पर आपकी क्या कहते हैं, जैसे कि आप जैसे आप हो वो बताना, वो समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड देन ओनली यू कैन फ्लरिश द वे यू वॉन्ट टू. ठीक है. एंड अपने पुराने जो एक्सपीरियंस है उनके ऊपर ध्यान अच्छे से रखिएगा. Then we have got wish wisely. Use your wishes wisely to manifest your heart's desire and take practical step towards making your dreams come true. तो ऑब्वियसली आपको बहुत सही तरीके से विश करना है. जो भी आप विश करोगे वो ज़रूर पूरा होगा. इस चीज़ का अश्योरेंस यूनिवर्स एंड फेरीज आपको दे रहे हैं. तो मेक श्योर दैट यू विश वाइजली. एंड आप कोई भी ऐसे रैंडम विश मत मांगना. बहुत सोच समझ कर अपनी विश को मांगो और उसे पूरा करने में लग जाओ, क्योंकि यूनिवर्स ऑलरेडी उस चीज़ को पूरा करने के लिए काम शुरू कर चुके हैं. ओके, नाउ लेट्स सी. यहाँ से आपके लिए क्या. हाय रब्बा. ओके, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सारे कार्ड्स आ चुके हैं. एक सेकेंड. हमें 3 कार्ड्स चाहिए थे बट हमारे पास 4 आए हैं, तो ऑब्वियसली मैसेजेस आपके लिए ही होंगे, तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे. ओके, सबसे पहला मैसेज आपके लिए आया है. इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी. ऑब्वियसली यू हैव टू रिलीज द नेगेटिविटी सो दैट द पॉजिटिविटी कैन एंटर योर लाइफ. उसके बाद हमारे पास है शो द वर्ल्ड द रियल यू. मैंने जैसे आपसे कहा, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी ही वैसी है. पता है ग्रुप 2 कि आप अब दुनिया को असलियत दिखाओगे. जो इतने समय से आपको सबने दबा कर रखा था ना कि सब तुम नीचे रहो, तुम ऊपर मत आना, अब वो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी. ओके, सो वी हैव गॉट नॉट 4 बट 5 कार्ड्स. ओके, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी. तो कंप्लीटली डेल्यूल्यू में नहीं जाना है. आपको कंप्लीटली डिल्यूजन में नहीं रहना है. ठीक है, यू हैव टू कम आउट ऑफ द डिल्यूजन्स ऑल्सो एंड वर्क हार्ड फॉर योर ड्रीम्स सो दैट हर वो ड्रीम आपका पूरा हो एंड आप दुनिया को दिखा सके कि आप कितने काबिल हो. ओके, स्पिरिचुअल रहो लेकिन उतने ही प्रैक्टिकल भी रहो. यू आर गुड इनफ. सो ऑब्वियसली यूनिवर्स की तरफ से आया है यू आर गुड इनफ, तो मतलब आप हो, आप सही हो. इट्स टाइम टू टेक एक्शन. सो अगेन एक्शन लेने का सही समय आ चुका है एंड इट्स टाइम फॉर यू टू टेक इट. तो यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है आपके लिए कि आपको अब एक्शन लेने की ज़रूरत है. ओके, एंड आई थिंक ये तो चलो है. नाउ लेट्स सी ओरेकल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. ओरेकल कार्ड्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है ग्रुप 2 के लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. आपका अगर कोई सवाल था तो यू हैव अ यस फ्रॉम यूनिवर्स. यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यस आया है. बिग हैप्पी चेंजेस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ग्रुप 2. बहुत अच्छे और बड़े बड़े चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. इफ़ यू बिलीव, ये ग्रुप 1 के लिए भी आया था कहीं ना कि आपके बिलीफ के ऊपर आपकी सारी चीज़ें डिपेंड करती है. यूनिवर्स ये आप हर एक इंसान को बताना चाहते हैं. सो दैट्स हाउ इट इज़ एंड दैट्स हाउ द यूनिवर्स वर्क्स. ओके, सो अगेन आई रियली होप आपको ये सारी एनर्जीज एंड सारे मैसेजेस क्लियर हो चुके हैं. सो दैट्स इट फॉर यू गाइस ग्रुप 2. आई रियली होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. एंड अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जीज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, यू कैन कॉमेंट 777 in the comment section. At the same time, प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो, शेयर इट विद योर लव्ड वंस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पर रील्स पोस्ट होती है. वहाँ पर आपको अलग अलग मैसेजेस मिल सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से. एंड एट द सेम टाइम अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आपकी स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो. ऑल्सो वी हैव गॉट न्यू टैरो कार्ड स्प्रेड्स. ओके, तो आप ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम पर चेक कर लीजिएगा या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो. मैं वहाँ पर आपको टैरो कार्ड स्प्रेड्स भेजूंगी अबाउट शैडो वर्क, अबाउट हाउ शुड यू फाइंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड आपको लव लाइफ में क्या करना चाहिए. तो ऐसे अलग अलग टैरो स्प्रेड्स मैंने निकाले हैं जिसमें कुछ आई थिंक 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऐसे कुछ है. तो आप उसमें भी बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में पता कर सकते हो. तो आप उसके लिए मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच ग्रुप 2. आप लोगों ने पिछले वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार दिया था तो उसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ. एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज. बाय बाय.